तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बजाज पल्सर एवेंजर के बारे में। और हमारे साथ ये जो दोनों वेरिएंट मौजूद हैं ये 2026 के लेटेस्ट मॉडल है। तो आज जानेंगे एवेंजर की इन बाइक्स में क्या कुछ ऑफर किया जाता है, प्राइसिंग क्या होने वाली है, सारी ही चीज़ों के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला है। दोनों वेरियंट में क्या डिफरेंस है वो बताएंगे, जिससे आप इजिली ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी गाड़ी परफेक्ट होने वाली है और आपके पर्पस को कौन सी गाड़ी फुलफिल करती है। बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इन गाड़ियों के फ्रंट डिजाइन से। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बता दूं कि लेफ्ट साइड पे जो वेरिएंट खड़ा है वो बजाज एवेंजर स्ट्रीट है, और जो राइट साइड पे व्हाइट कलर के साथ में खड़ा है ये है बजाज एवेंजर क्रूज वेरिएंट। अगर हम फ्रंट डिजाइन को देखेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस पहले हमको हेडलाइट और वाइजर में ही देखने को मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्ट्रीट वेरिएंट को तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की हेडलाइट देखने को मिलती है, और आपको क्रूज मॉडल में कुछ इस तरह का डिजाइन देखने को मिल जाता है। दोनों ही वेरिएंट में आपको हेलोजन टाइप की हेडलाइट देखने को मिलती है, लेकिन डिजाइन में थोड़ा सा डिफरेंस रखा गया है। यहाँ पे देखेंगे तो स्ट्रीट की जो हेडलाइट है थोड़ी सी छोटी है अगर आप इससे कंपेयर करेंगे क्रूज वेरिएंट से। यहाँ पे आपको थोड़ी सी बड़ी वाइड हेडलाइट देखने को मिल जाती है। साइड में आप देखेंगे तो एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं। स्ट्रीट वेरिएंट में डीआरएल्स जो एलईडी है वो नहीं दिए गए हैं, तो इसका साइज जो है छोटा है। तो हेडलाइट में आपको ये डिफरेंस देखने को मिल जाता है। वाइजर देखेंगे तो इसको क्रूज के हिसाब से, टूरिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है, तो यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा विंड शील्ड आपको देखने को मिल जाता है। तो ये इसकी खास बात है। अगर आप इसको टूरिंग पे ले जाते हैं, अगर आप कहीं बाहर घूमने की इस गाड़ी के साथ प्लानिंग करते हैं तो उस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया, आपको हवा ज्यादा ना लगे इसलिए यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा विंडशील्ड देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप स्ट्रीट देखेंगे तो यहाँ पे किसी भी तरह की विंडशील्ड नहीं दी गई है। छोटा सा वाइजर यहाँ पे दिया गया है और इसका साइज काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है। तो ये एक डिफरेंस है, आपको यहाँ पे विंडशील्ड बड़ी सी मिल जाती है और यहाँ पे आपको छोटा सा वाइजर दिया गया है हेडलाइट के ऊपर। अब अगर आप इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो दोनों ही गाड़ियों में आपको हेलोजन टाइप के इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर डिजाइन देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम टाइप का डिजाइन मिलता है, बहरहाल ये फाइबर है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैक कलर का मिलता है, ये भी फाइबर है। तो इंडिकेटर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करें, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको किसी भी तरह की रबड़ की पैडिंग नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप ये स्ट्रीट वेरिएंट देखेंगे तो यहाँ पे आपको सस्पेंशन में इस तरह की रबड़ की पैडिंग देखने को मिल जाती है। नीचे के पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह के आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। दोनों ही गाड़ियों में इस तरह के रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके टायर प्रोफाइल की, जहाँ पे आपको एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। अगर हम स्ट्रीट वेरिएंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का एलॉय व्हील देखने को मिल जाता है, जिसका साइज आपको 17 इंच का मिलेगा, और ट्यूबलेस टायर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप क्रूज वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको स्पोक व्हील देखने को मिलेगा, और 17 इंच के साइज के साथ में आपको ट्यूब टायर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इन गाड़ियों को खरीद रहे हैं तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको ट्यूब टायर देखने को मिलता है और स्ट्रीट वेरिएंट में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्क ब्रेक साइज की। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 280 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। कैलिपर्स जो है वो नॉर्मल दिए गए हैं, और सिंगल चैनल एबीएस के साथ में ये गाड़ी आती है। तो आपको फ्रंट में ही एबीएस का फंक्शन देखने को मिलेगा। रियर की अगर हम बात करें तो रियर में आपको ड्रम ब्रेक दिया गया है। अब मैं अगर इनके मीटर कंसोल और स्विचेस के डिफरेंसेस दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरह का मीटर कंसोल स्ट्रीट वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। इसमें पहले आपको डिजिटल मीटर नहीं मिलता था, बट अब इसको अपडेट कर दिया गया है। आपको यहाँ पे डिजिटल मीटर मिल जाता है स्ट्रीट वेरिएंट में, और एक सेकेंडरी डिस्प्ले आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक के पास देखने को मिल जाती है। अगर हम क्रूज मॉडल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह का बड़ा डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। मैं एक बार ऑन करके दोनों ही गाड़ियों के आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है। सेकेंडरी डिस्प्ले आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक के ऊपर देखने को मिल जाती है, जिसमें ब्लूटूथ का साइन दिया हुआ है, मतलब आप अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हैं गाड़ी के साथ में, और एबीएस का फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सेकेंडरी डिस्प्ले है। और अगर मैं स्ट्रीट का इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको कुछ इस डिजाइन में इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, और सेकेंडरी डिस्प्ले यहाँ पे आपको दिया गया है। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको कुछ इस तरह के मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। अब अगर हम इनके सीट के बारे में बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको एक जैसी सीट देखने को मिलती है। सीट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सीट की जो चौड़ाई हो या फिर लंबाई हो, दोनों सेम दी गई है। कुशनिंग जो है दोनों ही गाड़ियों की सीट में अच्छी खासी दी गई है।
लेकिन आप अगर थोड़ा-सा इधर पीछे आएँगे तो यहाँ पे बैकरेस्ट में आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर स्ट्रीट वेरिएंट में देखेंगे तो आपको इस तरह का छोटा-सा बैकरेस्ट दिया गया है जिसमें रबड़ की पैडिंग देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रूज़ वेरिएंट में अच्छा खासा बड़ा बैकरेस्ट आपको देखने को मिलता है। अगर 3-4 घंटे भी ये एक साथ आप ड्राइव करते हैं इस गाड़ी को तो पिलियन को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब अगर हम साइड पैनल की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम डिज़ाइन का, सेम पैटर्न का साइड पैनल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एवेंजर की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है और साथ में आपको 220 स्ट्रेट लिखा हुआ मिल जाएगा। क्रूज़ वेरिएंट में देखेंगे तो आपको एवेंजर की बैजिंग के साथ में इस तरह का पैनल देखने को मिलता है। क्रोम डिज़ाइन के साथ में 220 क्रूज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। नीचे के साइड पे आएँगे तो इंजन आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे ऑल ब्लैक कलर देखने को मिलने वाला है। अगर राइडर फुटरेस्ट की बात करें तो आपको कुछ इस डिज़ाइन में मिल जाता है। ट्रेडिशनल गियर शिफ्टर जैसे होता है गाड़ियों में आपको वैसा ही यहाँ पे मिलने वाला है। साइड स्टैंड आपको कुछ इस डिज़ाइन में मिलता है और अगर आप इधर रियर पे आएँगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। शैडो गार्ड आपको इस तरह का मिल जाता है। रियर पैनल अगर हम दोनों ही गाड़ियों में देखें तो आपको कुछ इस डिज़ाइन का रियर पैनल देखने को मिल जाता है। रियर में भी आपको हैलोजन टाइप के इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। टेल लाइट का जो डिज़ाइन है वो आपको दोनों ही गाड़ियों में सेम देखने को मिलने वाला है। रियर टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको स्ट्रीट और क्रूज दोनों ही वेरिएंट में 15 इंच के अलॉय व्हील के साथ में 130 के वाइड टायर्स देखने को मिलने वाले हैं। साइड पैनल एक बार मैं फिर से आपको दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन स्ट्रेट में मिलने वाला है। वहीं अगर आप क्रूज वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो क्रोम डिज़ाइन में आपको ब्रेक और क्लच लीवर देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप स्ट्रीट वेरिएंट में जाएंगे तो नॉर्मल जैसे ब्रेक और क्लच लीवर आते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अगर लेग गार्ड डिज़ाइन की बात करेंगे तो आपको क्रूज वेरिएंट में कुछ इस तरह का लेग गार्ड देखने को मिलता है। हॉर्न के ऊपर आपको इस तरह का स्टील का जो पैनल है वो दिया गया है। स्ट्रीट वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो ब्लैक कलर के लेग गार्ड देखने को मिलते हैं और हॉर्न आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन हेडलाइट के नीचे ही दिया गया है दोनों ही गाड़ियों में। तो कुछ इस तरह के डिज़ाइन में एवेंजर 220 आती है। अब बात करें इनकी कीमत की तो 2026 में आप इस गाड़ी को सिर्फ 1,58,000 रुपए में खरीद कर घर ले जा सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा वीडियो? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।